हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस, जो कि हमारा ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आपके सामने ट्रिक्स और क्वेश्चंस, जो इतने अमेजिंग क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे, और उनको हम सॉल्व करेंगे सिर्फ 1 मिनट में। किन की मदद से? ट्रिक्स की मदद से। तो चलो, ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक्स और क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है लेंस, वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ओके, लेंस आखिर ये होता क्या? जैसे कि मिरर होता है, मिरर में एक साइड को पेंट कर दिया जाता है, दूसरी साइड रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक है। उसी तरह बस इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो लेंस होता है उसमें दोनों ही साइड क्या होती है? रिफ्रैक्टिव होती है। रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्रैक्टिव, यानी कि क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि रे एक मीडियम से आएगी और लेंस से टकराकर दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो लेंसेस दो टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इन दो टाइप्स के यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ये होता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, ये होता है कॉनकेव यानी कि अवतल। वैसे तो प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है, ठीक है, प्लेन कॉन्वेक्स भी होता है, प्लेनो कॉनकेव भी होता है, प्लेन कॉनकेव भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो हमें इसको जैसे बाई प्लेनर भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें इतने में घुसना नहीं है। जब हमें क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस का इन लेंसेज को टेक करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर हमें डीप में नहीं जाना। फिलहाल हम इस चीज़ के क्या समझेंगे कि जो किनारों से पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो किनारों से मोटे और बीच से पतले होते हैं उनको कहा जाता है कॉनकेव लेंस। दोनों ही का सेंटर जो होता है लेंस का वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। प्रकाशिक केंद्र मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। ये हो रही लेंसेज के अंदर दो फोकस पॉइंट होते हैं, F2 और F1। आप इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो फोकस पॉइंट होते हैं, इसमें भी सेम चीज, ठीक है। और वैसे भी ये लेंस एक गोले का पार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा, लेकिन उसके अंदर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लेके उसको ले लेते हैं 2F2, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं 2F1। ये ज़्यादा डीप वाला टॉपिक नहीं है, इजीली है, आपको आराम से समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दो तरीके के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। आप दोनों में जो रे डायग्राम का रूल है वो सेम ही है। कैसे? क्या इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर फोकस से कोई रे निकल रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी? पैरेलल में जाएगी, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज लास्ट वन, के तीसरी रे इस तरीके से जा सकती है कि इसके सेंटर से जाएगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, और वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो बस आगे चली जाएगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है थर्ड रूल इसका रे डायग्राम का। तो ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं है ये, इतना कुछ समझने लायक भी इसमें नहीं है। जैसे हमने मिरर डायग्राम्स बनाए थे, मिरर्स में रे डायग्राम बनाए थे, उसी तरीके से इसमें भी रे डायग्राम्स बनते हैं। तो चलो मैं रे डायग्राम्स इसमें बना देता हूँ आपके लिए, और आपको समझा देता हूँ कि रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। बस चीज़ें वही होगी जो हम पहले किया करते थे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसमें पोल नहीं होता, ध्रुव नहीं होता, हमेशा चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मैं डायग्राम की बात करता हूँ, जैसे मैं एक लेंस बना देता हूँ यहाँ पर, मैं इसी एक लेंस में 6 डायग्राम्स को बना दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। O F1 2F1 F2 और 2F2। मैंने कहा आप किसी को भी F1 F2 लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दो फोकस पॉइंट होते हैं। हम मानते हैं पहला ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो पहला ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, ठीक है, तो वो ऐसा आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। पहली चीज़ तो यही होगी ना, ये बात तो हम सब जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वापस एक यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा, मतलब वो किस पॉइंट में मिल रहा है? फोकस पॉइंट पे। अगर आपको रे डायग्राम याद है तो रे डायग्राम में भी सेम थिंग हुआ करती थी, ऐसे कैसे, जहाँ पर हम रे डायग्राम्स बनाया करते थे वहाँ पर भी जो पहला डायग्राम होता था उसमें जो इमेज बनती थी वो पॉइंट हुआ करती थी। जो इमेज होती थी वो क्या होती थी?
पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि रे डायग्राम के अंदर, लेंस के रे डायग्राम में जो पहला इमेज हमारा बन रहा है वो पॉइंट है, यानी कि इमेज का साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है इसका, पॉइंट है, बिंदु है। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड अपोजिट, ठीक है। दो कंडीशन इसकी यहाँ बनी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसका हम ध्यान रखेंगे, साइज ऑफ इमेज और पॉइंट ऑफ इमेज, और इमेज की स्टेट कहाँ पर है, F2 पर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो ये देखो आपको सिर्फ इन दो चीज़ों को पता होना चाहिए, ये मेन तो दो चीज़ें ये मेन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो ऑब्वियसली आपको दे रखी होगी, और जब आप डायग्राम बनाओगे तो इमेज की स्टेट भी आपको निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस चीज़ में ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो कभी लिख देते हैं पॉइंट, जिसमें डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन रहा होता है उसमें लिख देते हैं बहुत बड़ा, थोड़ा सा छोटा बना होता है इसमें लिख देते हैं बहुत छोटा। तो बहुत छोटा बहुत बड़ा लिखने से पहले आप देखिए कि डायग्राम के अंदर जो इमेज बन रही है कितनी बड़ी बन रही है। ओके, तो ये तो है पहला लेंस डायग्राम। आप सेकेंड लेंस डायग्राम देखते हैं। द सेकेंड लेंस डायग्राम इज, लुक एट द क्वेश्चन। आप एक ऐसा लेया, ठीक है। अब अगर हम इसको ज़रा ध्यान से देखें, वापस सेम चीज़ बनेगी, डिट्टो बनेगी। कैसे करेंगे? नीचे रखा ऑप्टिकल F1 2F1 F2 2F, तो बोथ आर सेम। ओके, वापस होगी वो चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो F2 से क्या है, दूर है, तो एक रे ऐसे निकली, तो रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ से गई, एक रे ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो कहाँ बना इमेज, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, जाहिर सी बात है। F2 और 2F2 के क्या बन रही है, बीच में बन रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो अब हम इमेज कहाँ बन रही है, हमारे साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज कितना है, छोटा, स्मॉल, और नेचर क्या है इसका, नेचर क्या होगा, रियल एंड ऑपोजिट, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये हमारा सेकंड डायग्राम था, और वही ऑब्जेक्ट की स्टेट कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर 2F1 के बाद में, और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्मेशन मतलब F1 और F2 और 2F2 के बीच में। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब मैं तीसरा डायग्राम बता देता हूँ इसका। इसका तीसरा डायग्राम के अंदर फिर से वही चीज, F1 2F1 F2 2F2। मैं यहाँ पर मेजरमेंट करके नहीं बना रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डायग्राम आगे पीछे बन सकता है। आप जब अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो एक चीज़ श्योर रखिएगा, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ F2 की डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इन दोनों की भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये अगर बराबर पॉइंट्स पर होंगे तो जो आपका डायग्राम बनेगा वो डेफिनेटली इतना अच्छा बनेगा ना कि जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि यार बच्चे ने बहुत मेहनत की है। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फटाफट में डायग्राम बनाते हैं, या फिर नकल मारने के चक्कर के अंदर अनशन डायग्राम बना देते हैं। ये आपके 12th बोर्ड में भी काम आएगा, और जेई के अंदर तो जो डायग्राम की अपने को नीड नहीं होती है, लेकिन कभी कभी पड़ जाती है अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। सो लुक एट दिस। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा F1 पे, तो 2F1 पे होगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे जाएगा और फोकस से मिलेगा, और ये ऐसे जाएगा, ये मिलेंगे इधर इस पे 2F2 पे,
इमेज मिलेगी टू, मैंने कहा ना मैं थोड़ा मेजरमेंट करके नहीं बना रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये 2f2 पे मिलेगा। अब 2f2 पे मिल रहा है तो अब यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज देखते हैं। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? बिग यानी कि बड़ी, बिग यानी लार्ज, सॉरी लार्ज, क्योंकि इमेज की बात हो रही थी, इमेज को लार्ज से रिकॉर्ड करते हैं, बिग नहीं बोलते, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा इमेज का? इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड ऑपोजिट। क्लियर? वही बाकी से इमेज का जो है, इमेज कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये 3 डायग्राम्स आप मुझे बनाकर बताएंगे। अगर आप बना ले तो ठीक, नहीं तो मुझे आप वीडियो में कमेंट जरूर करना। अब अगला ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इन दोनों के बीच में, तो ज़रा आप हिसाब लगाइए कि इमेज कहाँ बनेगी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जा रहे हैं, लेंस के पास लाते जा रहे हैं, पहले देखो सबसे पहले दूर था तो इमेज कहाँ बनी? f1 पर, f2 पर। थोड़ा सा पास लाए लेंस के तो कहाँ बनी? f2 और 2f2 के बीच में। फिर 2f1 पे लाए तो कहाँ बनी? 2f2 पे। अब अगर मैं इनके बीच में लाऊंगा यानी कि इनसे दूर बनेगा, फिर और दूर बनेगा, फिर और दूर बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप लेंस के करीब कोई लेकर आएंगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसका जो इमेज होगा वो बहुत दूर बनता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर अगर आप देखोगे, आप जितना पास में ले जाते हो वो उतना ही बड़ा क्या बनाता है। अगर आप एक रेंज तक उसके पास में ले जाते हो तो उतना ही बड़ा वो इमेज बनाता है और आपको शो करता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस ही लगा होता है, ठीक है। ये 3 डायग्राम्स होते हैं इसके अंदर। इसमें जो थर्ड वाला लास्ट वाला जो डायग्राम है, 6 डायग्राम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने के चांसेस हो जाते हैं। f1 f2 मैंने सिर्फ ये इसीलिए लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होगा। अब ये ऐसे जाएगा और ऐसा आएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। अब ये दोनों कहीं मिल नहीं रहे, कहीं नहीं मिलेंगे, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इसको हम पीछे लेंगे और इसको भी पीछे लेंगे, तो देखेंगे पीछे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो पीछे जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी रेस तो किधर जा रही है? सीधी, लेकिन डायग्राम किधर बन, सॉरी इमेज किधर बन रही है? पीछे बन रहे हैं। इसलिए जो ये साइज ऑफ इमेज होगा ये तो बहुत बड़ी होगी। क्या होगी? बहुत लार्ज होगी, एक्स्ट्रा लार्ज। लेकिन जो नेचर होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी, बिल्कुल, एंड स्ट्रेट। इमेजिनरी एंड स्ट्रेट, ठीक है। ये इमेजिनरी होगा और स्ट्रेट होगा, यानी एकदम सीधा होगा, क्योंकि लेंस के क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। डिट्टो का डिट्टो काम हम करते हैं कॉन्केव लेंस के लिए भी, बस उसके अंदर भी यही चीज़ सेम होती है। क्योंकि कॉन्केव लेंस के अंदर, क्योंकि पहले मैं कॉन्केव लेंस समझाने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ समझा देता हूँ। इन दोनों लेंस का एक नेचर होता है जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होता और टीचर्स भी काफ़ी टाइम भूल जाते हैं कि ये जो लेंस होता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की एक खासियत है। ये भाई साहब, ये जो लेंस है ना, ये जितनी भी रेज इसके ऊपर गिरेगी ये सबको एक पॉइंट पर सेंटर्ड कर देता है, सबको एक पॉइंट पे जमा कर देता है। लेकिन ये जो भाई साहब लेंस है ना, जितनी भी रेज पड़ती है उन सबको दूर फेंक देता है। ये कभी सेंटर्ड नहीं करता उनको। इस चक्कर के अंदर ये पूरी लाइट्स को क्या कर देता है? फैला देता है, रेस को फैला देता है। लेकिन ये क्या कर देता है? सेंटर्ड कर देता है। इसलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इस चीज़ का हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप ना तो डायग्राम्स बना सकते हो, ना ही क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, तो चलो देखो। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इसमें भी वही चीज़ होती है, f1 2f1 f2 2f2। अब कहाँ पर है? जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे। लेकिन ये मैंने क्या बोला, ये ऐसे फेंक देगी इसको, तो अब डायग्राम किधर बनेगा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पर अब इमेज कहाँ मिल रही है? इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसे है? साइज ऑफ इमेज क्या है बताइए? साइज ऑफ इमेज होगा
और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एकदम स्ट्रेट एंड क्या होगा, स्ट्रेट एंड रियल, सॉरी इमेजिनरी। ये बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि पीछे आ गया। अब डिट्टो का डिट्टो काम इसमें एक और करना, पता है क्या, एक ऐसा डायग्राम एक और करने का, छोटा ही, वापस वही चीज़। अब इस बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर। अब अगर एक यहाँ भेज रहा है तो यहाँ जा रहा है, और इसके एक सेंटर से जा रहा है। हमेशा चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंटर से तो जाएगा, ये बात तो फिक्स है कि एक तो सेंटर से जाएगा। तो जब एक सेंटर से जाएगा तो इसको हम ऐसे लेंगे पीछे, तो ये यहाँ मिलेगा, और जब ये यहाँ मिल रहा होगा तब इस कंडीशन के अंदर जो डायग्राम है वो बहुत मतलब थोड़ा बड़ा छोटा बनेगा लेकिन बन जाएगा। ठीक है, डिट्टो का डिट्टो यही कंडीशन, वापस एक चीज़ आती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो या फिर आपको लग रहा हो कि मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा लेंस का जो टॉपिक था वो इतना डीप नहीं हो बनना ज़्यादा, इसको डीप में डालना चाहता हूँ क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक बन जाएगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि जब हम क्वेश्चन आंसर्स करें तब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाता जाऊँ ताकि आपको और बेटर समझ पाए। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन सीरीज़। यहाँ पर हमारी ऑप्टिक्स एंड हुई, हमने ऑप्टिक्स के हर टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं डिस्कस किए, वो मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँगा जब उनके क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली वीडियो से मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना क्वेश्चंस की, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार वो कैसे रहा है। तो चलिए मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।